हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टिचिंग पॉइंट में। साथियों, हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण दो फैसलों का निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे, जिसमें सबसे अहम जो फैसला है वो है अनुकंपा आधार पर सहायक अध्यापक नियुक्ति मामले पर बहुत बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है। साथ ही दरोगा भर्ती 2021 के परिपेक्ष में भी बहुत धमाकेदार फैसला आया है। क्या फैसला है, इस फैसले का निष्कर्ष किस प्रकार से आपकी विविध जो भर्तियां हैं, जो प्रतीक्षारत साथी हैं, उनके लिए निष्कर्ष महत्वपूर्ण है, वो भी आपको इंगित कराएंगे। तो निवेदन करेंगे आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दिए गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष को वीडियो सहित दूसरे साथियों तक जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर साथियों देखेंगे, असंवैधानिक है अनुकंपा के आधार पर सहायक अध्यापक की नियुक्ति। हाईकोर्ट ने सरकार के 2 शासनादेश को रद्द किया, शिक्षा के गिरते स्तर पर जताई चिंता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रदेश सरकार के शासनादेशों को स्वतः संज्ञान लेते हुए रद्द कर दिया है। कहा कि यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, यह असंवैधानिक है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय मनोट की अदालत ने शैलेंद्र कुमार की याचिका पर दिया। याचिका ने वर्ष 2000 और 2013 के शासनादेशों के आधार पर सहायक अध्यापक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति सार्वजनिक भर्ती पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ही की जा सकती है। दोनों शासनादेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 और 21A के विपरीत है। कोर्ट ने कहा कि दोनों शासनादेश शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 3 का उल्लंघन करते हैं, जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। फैसले में कहा कि इसके विपरीत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में कुछ चुनिंदा लोग ही प्रवेश कर पाते हैं। ऐसी प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी नहीं होती। प्रतिस्पर्धी योग्यता के आधार पर चयन सुनिश्चित करता है कि सबसे योग्य उम्मीदवारों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकारों को सफलतापूर्वक महसूस किया जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि दोनों शासनादेश ड्राइंग इन हाइनेंस रूल्स 1999 के नियम 5 के कानून के विपरीत हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों के मौलिक अधिकार को साकार करना है तो दोषपूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाओं के कारण शिक्षकों की गुणवत्ता में गिरावट और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण के मानक में गिरावट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यहाँ पर भी देख सकते हैं, दूसरी खबर भी शीर्षक के साथ प्रकाशित की गई है कि यूपी में शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति का शासनादेश रद्द, नियुक्ति खुली एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है। वही महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहाँ पर भी इंगित कराया गया है और इंगित ये भी कराया गया है कि प्रतिस्पर्धी योग्यता के आधार पर अध्यापक चयन यह सुनिश्चित करता है कि सबसे योग्य उम्मीदवारों के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकारों को सफलतापूर्वक महसूस किया जाए। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अनुकंपा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के शासनादेश रद्द। कहा भर्ती की संवैधानिक प्रक्रिया ही सर्वाधिक योग्य का चयन करने का विश्वसनीय तरीका। सर्वश्रेष्ठ का चयन संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के अनुसार सार्वजनिक भर्ती से ही संभव। तो देख रहे हैं, विशेष तौर पर एक बड़ी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ विचारणीय जो मुद्दे थे कोर्ट के, उनके परिपेक्ष में निष्कर्ष दिया गया है कि हाईकोर्ट के समक्ष विचारणीय मुद्दा था कि याचियों को शासनादेशों के आधार पर अनुकंपा नियुक्त शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए परमादेश की मांग संविधान और कानून को लागू करेगी या उसके विपरीत होगी। शासनादेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों के दिए गए शिक्षा के मौलिक अधिकारों, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप है या नहीं। सरकारी आदेश उत्तर प्रदेश सेवा काल में सरकारी सेवाओं के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1999 के नियम 5 के अनुरूप है या नहीं। तो देख रहे हैं, विशेष तौर पर एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट ने दिया है और इम्पॉर्टेंट भी फैसला दिया है, जो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विशेष तौर पर शासनादेश जो है रद्द कर दिए गए हैं।
अगला महत्वपूर्ण जो आदेश जारी हुआ है वो है दर्जनों दरोगाओं की नियुक्ति से हटाने का आदेश निरस्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ एवं बलिया में तैनात दरोगाओं को राहत देते हुए उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सभी दरोगाओं को सभी परिणामी लाभ सहित सेवा में उनकी बहाली का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने गौरव कुमार, रोहित कुमार, सुधीर कुमार गुप्ता, निर्भय सिंह, जादव नियोम, ज्योति व अन्य दरोगाओं की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम, एडवोकेट अतिप्रिया गौतम और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। दरोगाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं अधिवक्ता अतिप्रिया का कहना था कि याचियों को नौकरी से निकालने से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने न तो उनकी सेवा नियमावली का पालन किया और न ही कोई विभागीय जांच संपादित की। मामले के तथ्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 9027 पुलिस उपनिरीक्षक के पदों की भर्ती के लिए 24 फरवरी 2021 को विज्ञापन निकाला था। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। इसी खबर को यहाँ पर डिटेल से इंगित कराया गया है कि दरोगा भर्ती 2021 बायोमेट्रिक मिलान में गड़बड़ी के आधार पर बाहर किए गए दरोगा सवेतन बहाल, नियुक्ति प्रदान कर मार्च 2023 में दिया गया था प्रशिक्षण। तैनाती के बाद 27 अक्टूबर 2024 को चयन कर दिया गया था निरस्त। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है और इम्पॉर्टेंट भी है, जिसका निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बायोमेट्रिक टेस्ट के मिलान में गड़बड़ी पाए जाने पर हटाए गए दरोगाओं को सवेतन बहाल करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार की अदालत ने की। मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ एवं बलिया के याचिकाकर्ताओं के दाखिल अर्जी पर अधिवक्ता ने दलील दी कि याचियों को सेवा में निकालने से पहले विभागीय जांच नहीं कराई गई। मामला दरोगा भर्ती 2021 से जुड़ा है। फरवरी 2023 में घोषित परिणाम में सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदान कर मार्च 2023 में प्रशिक्षण पर भेजा गया था। इसके बाद सभी को तैनाती दी गई। भर्ती बोर्ड ने 27 अक्टूबर 2024 को सभी दरोगाओं का चयन यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि उन्होंने स्वयं लिखित परीक्षा नहीं दी और उनके अंगूठे के निशान पर मिलान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है जो इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल ये दो महत्वपूर्ण फैसले जिनका निष्कर्ष आपने जाना है और इम्पोर्टेंट भी है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखा, दो महत्वपूर्ण फैसले आए हैं कोर्ट के। एक तो अनुकंपा आधार पर सहायक अध्यापक नियुक्ति और दूसरा दरोगा भर्ती 2021। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2021 से इंतजार कर रहे हैं उन महत्वपूर्ण जो है भर्ती के परिप्रेक्ष्य में एक फैसला, दूसरा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को लेकर के विशेष प्रयास है। तो ये सभी उन प्रतीक्षारत साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोटिवेशन है, क्योंकि आप 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में देखेंगे तो आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है और उत्तर कुंजी मामले पर लगातार कंटेम्प्ट पर सुनवाई जो है हो रही है। कल भी सुनवाई हुई है, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें। अभी कोर्ट का आदेश नहीं आया है। कई तरीके के कायस लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट ने ये आदेश दिया है। अभी शॉर्ट आर्डर अगर आप चेक करेंगे तो उसमें पर्सनल अपीयरेंस की बात की गई है। नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन होगी कोर्ट आर्डर आने के बाद हम आपको जरूर इंगित कराएंगे। 68,500 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप सभी को बता दें कि रिक्त पदों को लेकर के अभी भी इंतजार जारी है। इसी तरीके से 72,825 शिक्षक भर्ती में नए विज्ञापन पर हाईकोर्ट का फैसला आया है, आपने देखा भी होगा। दूसरी तरफ 12,091 और 1,100 याची नियुक्ति मामले को लेकर के आगे की स्थितियां क्या रहेंगी, इंतजार है सभी को। और 12,460 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों के लिए अभी भी इंतजार जारी है, कब कोर्ट का डायरेक्शन आएगा। जैसे ही कोई कोर्ट से इन्फॉर्मेशन आएगी जरूर शेयर की जाएगी। यह दो महत्वपूर्ण फैसले इंगित कराने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कि अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको जल्द सफलता जरूर संभव होगी, और ये आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी स्पष्ट हो रहा है। तो उम्मीद है दोनों फैसलों के निष्कर्ष को आप देखेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को लेकर के जो विशेष आदेश दिया गया है कोर्ट का वो महत्वपूर्ण है और उसका निष्कर्ष सभी के लिए हेल्पफुल भी है। तो उम्मीद है आप वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।